हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत इस ग्रंथ से पहला अध्याय बचपन, इस अध्याय का आज तीसरा दिन है। तो हमने पिछले क्लास में जो जो चर्चा किए थे उसका थोड़ा रिकैप कर लेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी हो कि क्या हमने सीखे थे पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे कि कैसे कलकत्ता में प्लेग फैल गया था और प्लेग के वजह से हजारों हजारों लोग मर रहे थे। कलकत्ता प्राय मानव शून्य हो गया था। इस दौरान एक साधु आया जो हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा कलकत्ता में प्लेग को समाप्त कर दिया। हमने चर्चा किए थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का इस तरह से हमें जप नहीं करना है कि कोई भौतिक लाभ मिल जाए। भगवान का नाम किसी भौतिक हेतु से नाम जप करना वह नामापराध कहा जाता है। देखिए, भगवान का जो नाम है और भगवान है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये हमने चर्चा किए थे। तो भगवान के नाम को हम अपनी सेवा में नहीं लगा सकते। हमें भगवान के और भगवान के नाम की सेवा में लगना है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो जो हमारे हृदय में जो सुप्त प्रेम है वह जागृत हो जाएगा। और हमारा यही वास्तव लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य यही है कि हम हमारे जो हृदय में जो सुप्त प्रेम है, भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है, उसे जागृत कर ले, जिस प्रेम को हम इस जगत में ढूंढ रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का यही वास्तविक फल है कि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाए, तभी हम वास्तविक रूप से सुखी हो पाएंगे। और फिर साइड बेनिफिट्स वह तो मिल ही जाएगा, वह तो मिल मिल ही जाएगा। भक्त को कभी परेशानी नहीं होती है, खाने पीने की, रहने, और भी जो आवश्यक चीज़ है, जो नीडफुल है, वह मिल ही जाती है। जो भी वस्तुएं भक्त को ज़रूरत होती है वह मिल ही जाती है। उसके लिए हरिनाम नहीं करना चाहिए। हरिनाम भगवान से अपना संबंध जागृत कर लेने के लिए करना चाहिए। तो इस बात पर हमने चर्चा किए थे। और दूसरी बात है, गौर मोहन दे की दिनचर्या के विषय में हमने सुने थे। गौर मोहन दे श्रील प्रभुपाद जी अर्थात अभय चरण उनके पिताजी हैं, जो कि एक शुद्ध भक्त हैं। और उनके दिनचर्या में हमने सुने थे कि कैसे वह अपने दिनचर्या में भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मूलतः हमने देखे थे कि वह अपना जो मेन भजन है वह रात में ही कर रहे थे। यद्यपि हमें शुद्ध वैष्णवों का, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका अनुकरण नहीं, उनका अनुसरण करना है। इस विषय में हमने चर्चा किए थे कि कैसे वह अपने जीवन में भगवान की भक्ति को भगवान की भक्ति को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसे हमें कैच कर लेना है और हमें अपने जीवन के मुताबिक भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी रखकर अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए। तो इस विषय में हमने चर्चा किए थे। और हमने एक जो लाइन है, जो कि अभय चरण अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वह क्या है? भगवान 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 के 10 हाथ हैं, और अगर वह लेना चाहेंगे हमसे कुछ तो हम रोक नहीं सकते, और भगवान अगर देना चाहेंगे हम ले नहीं पाएंगे। भगवान के 10 हाथ हैं, अगर वह 10 हाथ से हमें देना चाहेंगे तो हम 2 हाथ से कितना लेंगे? नहीं ले पाएंगे।
और 10 हाथ से अगर वह लेना चाहेंगे हमसे तो फिर हम रोक भी नहीं सकते। इससे इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे भगवान के प्रति समर्पण यह हृदय में जागृत होता है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। बंगाली में इस तरह से एक प्रवाद है कि अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई नहीं बचा सकता, और कृष्ण अगर रखना चाहेंगे जगत में, जी जी कैसे भी जिला लेंगे। जो हमें जगत में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जन्म में, स्पेसिफिक घर में, एक स्पेसिफिक माता पिता के द्वारा जन्म दिए हैं, वह और मरण भी लिखा है, मरण भी हो ही जाएगा, अर्थात मृत्यु भी मस्ट है। जब जन्म हुआ है तो मरना तो है ही। अब इस बीच कैसे पालन होगा उस विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य कार्य करते रहना है, किंतु चिंता नहीं करना चाहिए कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा। इस विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में जब हम सुनेंगे इस तरह से कि भगवान ही करने वाले, भगवान ही जिलाए हैं, अब खिलाएंगे भी, कोई इसके विषय में बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। ये बात है। इस विषय में ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा था, और प्रभुपाद जी इसको आगे के अध्याय में भी प्रभुपाद जी बताएंगे, फिर से कोट करेंगे इस विषय को कि भगवान के 10 हाथ हैं, जो कि उनके पिताजी के बात है। और उनके पिताजी तो एक शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त तो अपना रियलाइजेशन ही बताएंगे, जो वह अनुभव किए हैं वही बताएंगे, कोई थ्योरी नहीं बताएंगे। तो वह अपना अनुभव बता रहे हैं कि भगवान कैसे भी हमारा पालन कर लेंगे, उसके विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। और विषयों में ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए कि ये हमारा है, ये मेरा है, वो मेरा है, इसमें पड़ना नहीं चाहिए। ये बात है। और हमने सुने थे कि गौर मोहन अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी, उनका मुख्य बिजनेस क्या था? नहीं, कपड़ा बेचना नहीं, भगवान की भक्ति, पूजा। पूजा अर्थात भगवान की भक्ति करना उनका जीवन का मुख्य व्यवसाय था। हमने सुने थे कि वह किस तरह से बस अपने जीवन निर्वाह करने के लिए ही दुकान जाते हैं, और केवल जीवन निर्वाह नहीं, वह बल्कि हमने सुने थे बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था उनका। सुने थे हमने सादा जीवन उच्च विचार के विषय में कि सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, ज़्यादा ठाट बाट में जीना नहीं चाहिए व्यक्ति को। भगवान ने जैसे व्यवस्था किए हैं, जैसे हमें रखे हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी को कृपा माननी चाहिए। और वास्तव में मैं मानना नहीं, ये कृपा ही है। आप देखेंगे आपसे कोई ना कोई कम और आपसे कोई ना कोई बड़ा मिल ही जाएगा। आपको जैसे भगवान रखे हैं, उससे भी कम में कोई जी रहा है, आप देख ही पाएंगे। आप आपके सामने वो दृष्ट होगा ही, आपसे भी कम में कोई जी रहा है। तो कोई ना कोई उदाहरण इस जगत में है ही। इस तरह से देखेंगे तो देख सकते हैं कि भगवान ने तो बहुत दिया है। ये बात है। देन कृतज्ञता, भगवान के प्रति जो ये कृतज्ञता भाव है, यही तो जीव में नहीं है। जो बद जीव है वे तो बार बार क्रिटिसाइज करता है, अरे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्रिटिसाइज करता रहता है, जो बद्ध जीव का है स्वभाव है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये गुण आते जाएंगे। बात तब हम ये वास्तव में अनुभव भी करेंगे, भगवान ने तो बहुत दिया, कुछ बहुत बहुत अच्छे से रखे हैं, और बहुत अच्छा खिलाते भी है। ये बात है। और हमने सुने थे कि गौर मोहन अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी का गोल क्या था? उनका गोल ये था कि अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना नहीं, राधा रानी का भक्त बनाना चाहते हैं, और भागवतम का प्रचारक बनाना चाहते हैं, और भक्ति से संपर्कित जो कलाएं हैं, अर्थात मृदंग बजाना आदि, ये सब सिखाना चाहते हैं अपने बेटे को। इंजीनियर, डॉक्टर या आईआईटीएन एट्सेट्रा 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 बनाना नहीं चाहते हैं। वह
अपने बेटे को राधा रानी का भक्त बनाना चाहते हैं, और जो कि वास्तव में जीव को होना चाहिए, और उसी से, और यही हाईएस्ट है, यही हाईएस्ट एस्पिरेशन हमें करना चाहिए। जो राधा रानी है वह भक्ति की आगार है, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। और उन्हीं के एक एक ड्रॉप, एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए भक्ति का थोड़ा सा बूंद भी मिल जाए, तो उसी में भगवान कृष्ण डूब जाते हैं। तो इसीलिए राधा रानी से, इसीलिए हमें एस्पिरेशन करना चाहिए, और अपने माता पिता, जो माता पिता है या माता पिता बनेंगे, उनको यह देखना चाहिए कि अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, इनमें ठीक है, अपना कार्य वो अगर करना चाहते हैं ठीक है, उनके स्वभाव अनुसार जो कार्य करे, बट एस्पिरेशन होना चाहिए, जो हाईएस्ट गोल होना चाहिए वह होना चाहिए कि भगवान श्रीमती राधा रानी के भक्त बने, श्रीमती राधा रानी के सबसे प्रियतम अन्यतम भक्त बने, भागवतम में रुचि रखे। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट, मैथ्स में इसका नंबर क्यों कम आया, इफ अरे फिजिक्स में इतना कम क्यों नंबर है तुम्हारा, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। भागवत में रुचि है कि नहीं ये देखना चाहिए। और वास्तव में जब बुद्धि बुद्धि भागवत में लग जाती है, देन जीव को वास्तव सुख मिलता है। और यह बताया जाता है जो बुद्धि का जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का जो साधन है, अर्थात ज्ञान सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का जो लिमिट है, कि भागवत अवधि बताया जाता है, भागवत अवधि, अर्थात भागवत को पढ़ना ही यही बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ कार्य है। बुद्धि भागवत में लगाना चाहिए, ये बात है। और भगवान की और जो भक्ति के कलाएं हैं, मृदंग बजाना, करताल बजाना, कीर्तन करना, ये सब तो सीखना ही चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को कुछ अभी तो कराटे वगैरह कुछ भी करा रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, क्या क्या नहीं सिखा रहे हैं। तो ठीक है, वो सिखा रहे हैं ठीक है, किंतु जो करना है वो तो अपना ठीक है करे, किंतु भगवान की भक्ति के लिए जो कलाएं हैं वह उस पर प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि उसी से वो सुखी होगा, क्योंकि उससे भगवान सुखी होंगे ना, इसीलिए वो जीव भी सुखी होंगे। मृदंग बजाएंगे, करताल बजा कर कीर्तन करेंगे, तभी ना हम सुखी होंगे, और वास्तव में बहुत आनंद आता है उसमें, ये बात है। देन हमने लास्ट में चर्चा किए थे कि कैसे हमें गुरु परंपरा के गुरु परंपरा में रहकर ही सुनना चाहिए, और गुरु वैष्णवों के प्रति गुरु वैष्णव से आशीर्वाद, ब्लेसिंग मांगना चाहिए। ब्लेसिंग केवल ऐसे नहीं कि ब्लेसिंग दीजिए गुरु महाराज, ब्लेसिंग दीजिए, ऐसा नहीं, उनसे सुनना चाहिए। ब्लेसिंग यही है, कृपा यही है, हमने चर्चा किए थे कि उनसे, उनके मुख, श्रीमुख से हम उनसे सुने, कथा सुने, भगवान के विषय में सुने, यही वास्तविक कृपा है। गुरु जी कृपा कीजिए, बस यही नहीं करना, कहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कृपा मांगना नहीं चाहिए, ब्लेसिंग मांगना नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, केवल यही नहीं करना चाहिए, ये बात कह रहा हूँ। तो हमने इस विषय में चर्चा किए थे। अब हम अपने आज के टॉपिक में आते हैं। जब अभय की माँ ने कहा कि वे चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मल्लिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते, यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा, वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। तो इसका बिल्कुल उल्टा हम इस जगत में देखते हैं कि मेरा बेटा आईएएस क्यों नहीं बना, आईआईटीएन क्यों नहीं बना, अरे उसका बेटा तो बन गया, अरे उसका तो लग गया, उसका तो
जॉब लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो उसी में हम अपने बेटे को क्रिटिसाइज़, अपने घर के बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और इस विषय में कभी नहीं सोचते हैं कि उससे उसका जो चरित्र है वह बिगड़ जाए या ना जाए, या कुछ कुछ उससे लेना-देना नहीं रहता है हमारा। उससे उससे क्या मेरा बेटा, क्या मेरा बच्चा, हमारे घर का जो बच्चा है, क्या वह वास्तव में सुखी होगा? क्या वह कुछ किस तरह से वह कुसंगति में या पड़ जाए, इस विषय में नहीं सोचते। बस पैसा कमाने वाला बन जाए, यही सोचते हैं। कुछ अच्छा संस्कार मिले या ना मिले उसके विषय में नहीं सोचते, या उसके जीवन में कोई विपत्ति आएगा, या जॉब करने से अगर बाहर जाएगा तो बुरे संगति में पड़कर जीवन, संगति से ही जीवन नष्ट हो जाता है, संगति से ही। इस विषय में हम बिल्कुल नहीं सोचते, बस पैसा कमाने वाला बन जाए, तो इसी विषय में हम सोचते हैं। किंतु इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन दे, उनको एक शुद्ध भक्त, उनको एक भक्त बनाना चाहते हैं, राधा रानी का भक्त बनाना चाहते हैं, भागवतम का प्रचारक बनाना चाहते हैं। इस विषय में सोचना चाहिए और जिससे बच्चे का जो वास्तविक हित है वह सोचना चाहिए। वास्तविक हित क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का भक्त बनना, यही जीव का वास्तविक हित है। और जो भी हित है वह टेम्पररी है, वह आपेक्षिक है, आपेक्षिक है, मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव है। अभय ने बचपन से ही गौरमोहन ने अभय के बचपन से ही गौरमोहन ने अपनी योजना लागू कर दी। तो देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, गौरमोहन दे सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे को राधा रानी का भक्त बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, अभी तो पढ़ाई करता है, अभी तो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई करे, फिर शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, देन बुढ़ापा आएगा तब भक्त बनेगा। ऐसा ही तो कहते हैं। अरे इस एज में क्या भक्ति करना, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं लोग। ऐसा नहीं, कौमारम आचरते प्रज्ञा, 5 साल के एज से ही, आयु से ही व्यक्ति को भक्ति करने में लग जाना चाहिए। तो वही शिक्षा यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। तो जिस एज में भी आप हैं, चिंता नहीं करना चाहिए। अभी जिस एज में आपकी चेतना अभी खुली है, आपकी आँख खुल गई है कि मुझे भक्ति करना चाहिए, यू आर नॉट लेट, आप अभी तक देर नहीं हुआ है, अन अब भगवान की भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। किंतु यह आदर्श है, ये स्टैंडर्ड है कि हम भगवान की भक्ति जितना हो सके अर्ली एज में करें, ये बात है। उससे क्या होता है, उससे जो भौतिक संस्पर्श है वह ज़्यादा नहीं होता है। एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था, वह कुछ देर से भक्ति में आए, अराउंड आफ्टर 60 साल के बाद वे भक्ति में आए। तो वे बता रहे थे, अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि मैं तो पूरा जगत को भोगा हूँ और अभी भक्ति में आया हूँ, ठीक से भक्ति भी नहीं कर पाता हूँ, वही जो संस्कार हृदय में पड़ गया है उसी में पड़ जाता हूँ फिर से। तो वह बता रहे थे कि मैं प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा अ, बिल्कुल ही बंध गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बुद्धि है वह बिल्कुल माया के द्वारा जकड़ लिया गया है, इस तरह से। और ये वास्तव है। जितना हम भोग करेंगे, जितना हम भोग करेंगे, इस जगत को भोग कर सुखी होंगे, इस मेंटलिटी में रहेंगे, उतना ही पदार्थ पदार्थ में जैसे कोई ज्ञान नहीं है, पदार्थ में जैसे कोई पदार्थ नश्वर है, पदार्थ और अशाश्वत है, अर्थात नश्वर है और अज्ञानमय है। तो ये सब और चेतना नहीं है। तो ये सब इस तरह से हम चेतन हैं, यद्यपि हम और ज़्यादा डल होते जाएंगे, और ज़्यादा बिल्कुल ही हमारी बुद्धि नष्ट होती जाएगी, भौतिकता में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को जितना ही अर्ली हो सके, वो इतना ही अर्ली एज में भक्ति में आना चाहिए, उससे बहुत तेज़ी से प्रगति होती है।
तो हमको बता रहे थे कि आप तो बहुत जल्दी आ गए। हमने बताया नहीं, हम भी बहुत लेट है, हम ज़्यादा जल्दी में नहीं आए। हमें तो हुँ, हम भी लेट है, इस तरह से हम बताते हैं बस। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था, जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक वाले सॉरी मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने के क्या लाभ है? ये जरूरी नहीं है। लेकिन गौरमोहन एक ऐसे पुत्र का सपना देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। और अब आप देख ही सकते हैं, वह सपना अब साकार हुआ है। वह सपना सपना नहीं, वह वास्तव है। ये बात है। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, जो भौतिकता में ज़्यादा पढ़े हैं उनसे हमें इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए। इंस्ट्रक्शन उन्हीं से लेना चाहिए जो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में हैं, जिनका चित्त एलिवेटेड हो, जिनकी चेतना उच्चतर हो। भगवान में जितनी जिनकी चेतना, जिनका मन लगा हुआ हो, अर्थात भक्तों से, भगवान के भक्तों से काउंसलिंग लेना चाहिए। किसी भौतिकतावादी लोगों से काउंसलिंग नहीं लेना चाहिए। उससे और ज़्यादा हम और ज़्यादा भौतिकता में लिप्त हो जाएँगे, क्योंकि उनका जो गोल है वो तो भौतिकता में ही लाभ प्राप्त करना है। उसी को अच्छा मानते हैं, उसी को अच्छा मानते हैं और भगवान की भक्ति को बिल्कुल हेय मानते हैं कि भगवान की भक्ति तो टाइम वेस्ट है। उनके हिसाब से तो टाइम वेस्ट है। तो उनसे कभी भी गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, और कुछ बोले तो भी कान में नहीं लेना चाहिए। कान को तुरंत ऑफ कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा जप करना चाहिए उस समय। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिने कलाई से हाथ भर ठेका देते और उंगलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तिनी तिनी ता, तिनी तिनी ता। और अब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़े होने बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे, और गौरमोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। अरे मेरा बेटा कितना सुंदर तरीके से प्रगति कर रहा है भक्ति में। वास्तव में इसी में प्रसन्न होना चाहिए। माता पिता को प्रसन्न इस विषय में होना चाहिए कि मेरा बेटा भक्ति में कितना प्रगति कर रहा है। भौतिकता में प्रगति कर रहा है या ना कर रहा है, उसमें न्यूट्रल होना चाहिए। उसमें ठीक है, शाबाशी देना चाहिए, जितना हो सके वो ठीक है। उससे ज़्यादा उसमें ना तो प्रसन्न होना चाहिए, ना तो हताश होना चाहिए। उसमें न्यूट्रल होना चाहिए। और प्रसन्न तब होना चाहिए जब बच्चा भक्ति कर रहा हो, भक्ति में प्रगति कर रहा है, भगवान की ओर भाग रहा है। जब भगवान को प्राप्त कर लेगा तो हमारा भी तो नाव पार हो जाएगा। ये बात है। अब वह अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान है। बचपन के मोती नंदुलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचोरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियाँ बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियाँ दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रह रखते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियाँ पकाते देखना उन्हें पसंद था। वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियाँ तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। कभी कभी जब अभय
मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियाँ बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में ही सुला दिया। जब गौरमोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनका बिना ही उन्हें उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौरियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियाँ कचौरियाँ बनाई। गौरमोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ भी चाहे उसे वह मिले। जब गौरमोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। तो यहाँ पर दो विषय में हम थोड़ा कहना चाहेंगे, वह है कचौरी के विषय में। अब श्रील प्रभुपाद जी को कचौरी बहुत पसंद है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्या वर्ग वह भी श्रील प्रभुपाद जी को कचौरी बनाकर खिलाते थे। और श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से ध्यान रखते कि कचौरी बहुत अच्छे से बनना चाहिए। मसाला कचौरी, ये कचौरी, वो कचौरी, तो उन्हें बहुत पसंद है। इसलिए जब भी श्रील प्रभुपाद को हमें प्रसन्न करने के लिए वासना हो, और वास्तव में हमें प्रसन्न करना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद को हमें इस अपीयरेंस डे में, जो अपीयरेंस डे हो गया है श्रील प्रभुपाद जी का नंद उत्सव में श्रील प्रभुपाद जी के लिए हमें कचौरी बनाना चाहिए। और नॉर्मल डेज में भी बना सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए। और देखिए, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए ये सब तो कर ही सकते हैं, ये सब तो है ही। और सबसे ज़्यादा वे प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान कृष्ण कथा करते हैं और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और कृष्ण कब प्रसन्न होते हैं? जब भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ करना चाहिए, ये नहीं कि केवल हम, इसीलिए तो हम दोनों चीज़ कर रहे हैं। एक तो एक कृष्ण कथा भी कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के विषय में भी हम सुन रहे हैं, दोनों चीज़ करते हैं। ये बात है, ये नहीं कि केवल जन्माष्टमी करना चाहिए, राधाष्टमी नहीं, ऐसा नहीं, दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। ऐसे देखा जाता है कोई कोई जन्माष्टमी को छोड़कर राधाष्टमी करने लगता है, और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, भक्तों को प्रसन्न करना और भगवान को प्रसन्न करना, दोनों को ही प्रसन्न करना चाहिए। ये हमारी प्रगति बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो मैं इस विषय में थोड़ा विषय से डिफ्लेक्ट हो गया था, ये भी महत्वपूर्ण है जो बात मैंने यहाँ पर रखा है। कचौरी शिल प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है और शिल प्रभुपाद जी के शिष्य उन्हें खिलाते थे। और यहाँ पर आया है कि रात में शिल प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन जब घर लौटते तो मूढ़ी खाते। मूढ़ी क्या है? मूढ़ी है पफ्ड राइस। मैंने तो इंग्लिश बता दिया, तो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता कैसे मैं इसको बताऊं। मूढ़ी बस वो चावल होता है, उस चावल को कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा देन उसको फ्राई करके वह पफ्ड फूल जाता है, पफ्ड राइस कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो वह खाते हैं और साथ साथ या लाई लाई मुझे उतना पता नहीं है, बस वही कुछ ही उसी तरह कुछ होगा। वह भी कुछ है, मुझे अब मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये बात है कि मूढ़ी खाते, और अभय भी कभी कभी साथ बैठकर मूढ़ी खाते। शिला प्रभुपाद जी जब वह अपने वृद्धावस्था में है, मतलब जब उनके शिष्य उनके साथ थे, तो उनके शिष्य बता रहे थे, दैवी शक्ति माता जी बोल रही थी कि शिला प्रभुपाद जी जब रात में कथा करके आते, रात में जब कथा करके आते तो 9 बजे वह रात का डिनर के लिए मूढ़ी और गर्म दूध लेते। तो हम इस तरह से सुने हैं, उसी को रखे हैं। तो वह जो कल्चर है, वह जो उनका सीख है कि वह भी अपने पिताजी से इस तरह से सीख कर मतलब पिताजी से ही वो इस तरह से करते हैं, मूढ़ी खाते और थोड़ा गर्म दूध पीते।
तो आगे बढ़ते हैं। एक बार गौरमोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपये में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी स्वाल मंगाकर उसे भेंट करते थे। इस विषय में भी श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य श्रुतकीर्ति प्रभु जी को बता रहे थे, इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। और श्रुतकीर्ति प्रभु भी बता रहे थे कि वह भी, उनको भी याद है कि कैसे उनके पिताजी उनको पहला जूता दिए और अपने जूते को देख रहे थे। तो ये सब भक्तों के बीच जो आदान प्रदान है वह ऐसा चलता रहता है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भौतिक वार्तालाप है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह भक्तों के बीच ऐसे प्रेम का आदान प्रदान होता है। वह अपने हृदय के बात को बोलते हैं एक दूसरे के साथ, ये सब है। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गौरमोहन बोले, और उन्होंने बंदूक खरीद दी। अच्छा अच्छा मतलब, अच्छा अच्छा, रुक जाओ, रोना बंद करो, ये लो बंदूक लो। तब अभय ने दूसरी बंदूक मांगी। अरे, एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वे फिर से रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौरमोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। एक सती 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 तो अर्थात सतीत्व। सतीत्व क्या है कि जो माता जी है वह अपने पति की और अपने पति की सेवा में ही अपने आप पूरी तरह से समर्पित रहे रहे और पति बच्चों के और कहीं पर भी ध्यान ना दे। और बता रहे थे देवी शक्ति माता जी कि जो जो अभय की माँ अर्थात रजनी है, शी इज़ वेरी चेस्ट वोमेन, शी इज़ वेरी चेस्ट, शी वॉज अ वेरी चेस्ट वोमेन। वह बहुत ही सती नारी है। वह जब भी बाहर निकलती तो अपने आप को पूरी तरह से ढककर बहुत ही कम ही बाहर निकलते थे। ऐसा बता रहे थे कि एक टर्म यूज़ किए थे, मैं उन्हें वह बताना चाहूँगा। एक टर्म है, क्या है वह बता रही थी माता जी। आसुर्य, एक मिनट, हाँ बता रही थी असुर पश्य। असुर पश्य क्या है? सी इज सो चेस्ट। बता रही थी कि बहुत ही चेस्ट वो माता जी है, मतलब उनकी माँ है। और असुर पश्य है, असुर पश्य क्या है आप पूछेंगे? असुर पश्य वह है जो महिला कभी भी अपने आप को इवन सूर्य को भी देखने नहीं देते हैं, इस तरह से। आप कह सकते हैं कि सूर्य को भी देखने नहीं दे, ये कैसे संभव है? हाँ वैसे होता था तब। अपने आप को पूरी तरह से ढक कर चलते थे। इवन पास के घर में भी जाना होता तो वे पलकी में जाते थे, जहाँ पर पूरी तरह जो जो पलकी को 4 लोग ढोते थे। तो इस तरह से था उस समय। अर्थात
वास्तव में यह एक शिक्षा है हमारे लिए कि हम अपने हमारे मीन्स स्पेशली माताजियों के लिए कि वह अपने अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखें, क्योंकि कलियुग का जो प्रभाव है वह दिन दिन बतर दिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोगों में काम ज़्यादातर बढ़ रहा है, इंद्रियां और ज़्यादा विचलित हो जा रहा है। इसलिए और अब देख ही रहे हैं कि जो ऑलरेडी प्रपात बताते हैं, ऑलरेडी एजिटेशन, उद्वेलन ऑलरेडी इज़ देयर। पूरी तरह से जो जो एजिटेशन है, जो उद्वेलन है, वह ऑलरेडी देयर। क्यों हम उसको बढ़ाएं? इसीलिए माता जी को स्पेशली, क्योंकि प्रभु जी लोग उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, दे आर नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, तो फिर भी देखा जाता है वह भी देहात्म बुद्धि के लिए कुछ करते हैं, एब्सेंट वगैरह या करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते। किंतु स्पेशली ये सब माता जी लोगों को अपने आप को पूरी तरह से ढक कर चलना चाहिए, जिससे कि उम, जिससे कि दूसरों की दृष्टि उन पर ना पड़े। ये बात है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज और भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। इस विषय में जाने से पहले और कुछ बताना चाहूँगा, वह है कि लोग सोचते हैं कि वुमेन, जो माताजी लोग हैं, वे फ्रीडम, उनको फ्रीडम दिया जाए। तो देखिए, वास्तविक फ्रीडम यही है कि वह भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति में ही जीव का वास्तविक फ्रीडम है, उसी में वास्तविक उसका फ्रीडम है। नहीं तो वह फ्रीडम में नहीं है, ये बद्ध है, वी आर कंडीशन सोल, हम बद्ध जीव हैं। यहाँ पर फ्रीडम नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम माया के द्वारा प्रभावित हैं। हमें हमें टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे मैं तो, मेरा शौक है मैं जाता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। ये जाना पड़ता है या फिर नहाना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है। तो जो भी है वह हम बाध्य होकर कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रीडम की बात ही नहीं है। एकमात्र फ्रीडम तभी आएगा जब जीव मुक्त होगा, भगवान की भक्ति करके भगवान का पार्षद बन जाएगा, देन ही इज़, तब वह वास्तविक फ्रीडम में है। यहाँ पर बेकार में फ्रीडम फ्रीडम का एक अ, नारा लगा कर रखे हैं। और माताजी लोगों का जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, सेवा और समर्पण, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वह आप देख पा रहे हैं कैसे उनको फ्रीडम के नाम पर उनका जो क्वालिटी है और जो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है क्या? सेवा, भगवान के प्रति सेवा और समर्पण। भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण होकर सेवा करेगी तो वह एक ही जीवन में भगवान को लाभ प्राप्त कर लेगी। वह उस गुण को इस समाज में नष्ट किया जा रहा है। ये देखना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि केवल एक तथाकथित केवल रिचुअल है कि माताजियों को ये ढक कर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतने नियम बना दिए, हमारे लिए ही सारे नियम हैं। तो ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही इसी तरह से हम अनुगत्य में जितना रहेंगे तभी हम सीख पाएँगे कुछ। हम अपने अभिमान में रहेंगे कि हम ठीक है, हम अपने मन की बात करते हैं, हम मन की बात करते हैं, तो फिर मंकी हो तुम। जो मन की करता है वह मंकी है। ऐसा हम मेरी मेरा मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज इस तरह से बोलते हैं, जो मन की करता है वह मंकी है। तो जो समर्पण है, ये सेवा भाव है, वह माताजियों में बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए और वो गुण को नष्ट किया जा रहा है इस जगत में कि तुम फ्री होकर चलो, किसी पर डिपेंड मत हो। तो ये सब बात बिल्कुल भ्रष्टाचार वाली है, बिल्कुल भ्रमित करने वाला है, जो केवल ही केवल उनको और ज़्यादा उनकी जो प्रगति है उसमें राशि कराएगा, नरक की ओर जाएगा उससे। ये बात है। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर जब बताया गया है कि अभय देखते थे कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। अब हम देखेंगे कि उनके माता, अभय की माता कैसे अपने बच्चे की किस तरह से ध्यान रखती हैं,
किस तरह से अफेक्शन है उनका, किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह से माता यशोदा अपने बच्चे के प्रति, अपने बच्चे के जब राक्षस हमला करता है और फिर राक्षस को जब कृष्ण मार देता है, तो यशोदा माता सोचती है, मैं जो मंत्र जाप करती थी डेली, उसकी वजह से मेरे बेटे ने राक्षस को मार दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि तरह-तरह के चीज़ करते हैं, तरह-तरह के व्रत ले लेगी, तरह-तरह के वो टोटके वगैरह करेगी और अपने बेटे के भले के लिए। वो हम देखेंगे किस तरह से उनका स्नेह है। तो यहाँ पर इसलिए बता, प्रार्थना मनोती धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और उंगली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े खड़े रहते। तो ये बात क्यों बताया जा रहा है, ये मालिक की बगल में कुत्ते की भांति? देखिए यहाँ पर यह बात बताया जा रहा है क्योंकि एक जो विनम्रता है, सबमिसिवनेस, आज्ञाकारित्व को यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा गुण है और ये गुण बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। इस गुण के द्वारा ही हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। सबमिसिवनेस, विनम्रता पूर्वक शास्त्रों को श्रवण करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, हम बिल्कुल अज्ञान के अंधकार में जन्मे हैं और गुरु अपने ज्ञान रूपी अंजन के सलाका के द्वारा हमारे अज्ञान में जो हमारे आंखें हैं, आंखें को खोलते हैं। तो अब हम तर्क करते रहेंगे, शुष्क तर्क लगाते रहेंगे और विनम्रता से हम नहीं सुनेंगे, तब हम कोई भी ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं धारण कर पाएंगे। ये बात है। तो सबमिसिवनेस, विनम्रता बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है भक्त का। तो भक्ति में जितना हम प्रगति करते रहते हैं, उतना ही विनम्रता आती रहती है। और भक्त कितना प्रगतिशील है, ये उस भक्त की विनम्रता देखकर हम देख सकते हैं, कितना विनम्र है। आप देख ही सकते हैं जो भक्त बहुत प्रगतिशील है, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, और भी जो महाराज लोग हैं और भी जो भक्त हैं, देख सकते हैं कितने विनम्र है, कितने उनके शब्द में कितने डीपनेस है, कितने ही नम्रता से वह बात करते हैं। और प्रभु जी राधानाथ महाराज तो उनको जो भी प्रणाम कर देते हैं, प्रणाम करते, महाराज भी उल्टा प्रणाम कर देते हैं उनको, चाहे वह एक न्योफाइट, एक नया भक्त भी क्यों ना हो। इस तरह से हम देखते हैं कितने विनम्र हैं। और वास्तव में एक गुण है, यही गुण शिक्षाष्टकम में बताते हैं, तृणादपि सुनीचन। हमें जो तृण है उससे भी ज़्यादा निम्न, उससे भी ज़्यादा विनम्र होना है, उससे भी ज़्यादा बिल्कुल विनम्रता से हमें रहना है। और ये गुण आता है कैसे? कीर्तन या सदा हरि, कीर्तन हरिनाम करने से ये गुण आ जाता है हृदय में। इस गुण ऐसे कृत्रिम रूप से नहीं आता है। जितना हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं, उतना ही ये गुण प्रकाशित होते जाता है। गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहाँ उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहाँ वे अभय को खतरों, रोगों, मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। तो देखिए, मैं इसको हाईलाइट क्यों किया। देखिए, वास्तविक उदारता, वास्तविक प्यार यही है कि हम अपने प्रेमास्पद को भगवान की भक्ति में लगाए और आध्यात्मिक सफलताओं की ओर बढ़ाए।
यही योजना, यही वास्तविक प्यार और उदारता है अपने प्रेमास्पद के प्रति। और भी ये भी ठीक है, दैट इज़ गुड ऑल्सो। अब ठीक है वह भी, किंतु ये वास्तविक, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। अभय के जन्म अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया था, जब तक कि अभय उसे देखकर यह ना कहे कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया, तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। तो यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न ना किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, ये कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे, अभी निकालो अभी। एक बार अभय, तो इस तरह से हुआ। नेक्स्ट कथा आ रहा है कि एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र के द्वारा उनकी रक्षा करेगी। लीला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, देखिए। यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है, मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अब समझ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी में ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हार्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गर्म पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपने हठ का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी, और वे उनके मुख में दवा बलाद डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी तीन तीन सहायकों की जरूरत पड़ती। तो देख सकते हैं। तो प्रभा जी के शिष्या देवी शक्ति माता जी बोल रही थी कि प्रभा जी जब एट द एज ऑफ, जब वे वृद्धावस्था में भी थे, तो उस समय भी वह कभी भी मेडिसिन खाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल भी कभी भी वे मेडिसिन लेना पसंद नहीं करते थे। प्रभा जी को बताते थे कि आप बहुत, शिष्य बोलते हैं जब वह बीमार पड़ जाते तो उनको बोलते कि हमें बहुत चिंता होती है, आप कृपया करके मेडिसिन ले लीजिए, डॉक्टर ने ये मना किया है, वह मना किया है, वो नहीं खाना है, वे नहीं खाना है। तो प्रभुपाद बताते, आई एम नॉट डॉक्टर दास, आई एम कृष्ण दास। मैं डॉक्टर दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ। तो देखिए, वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं उनका तो ऐसा रियलाइजेशन है, किंतु हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है ना कि भगवान की भक्ति के लिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो जो आचार्य हैं, जो अ, जो महान भक्त हैं,
उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह पूरी तरह से डिपेंडेंस को हमें ग्रहण करना चाहिए कि हमें भगवान के ऊपर ही डिपेंड करना है, किंतु डॉक्टर से दवा लेना है, किंतु निर्भर भगवान पर होना है। और डॉक्टर भी ये बताते हैं, वी ट्रीट्स ही हील्स। डॉक्टर बताते हैं ऐसा, वी ट्रीट्स ही हील्स। और वास्तविक है, डॉक्टर तो केवल सेवा देते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए, चाहे अगर ऐसा ही होता कि डॉक्टर ही अगर हमारी बीमारी को दूर करता, तो एक ही डॉक्टर हर व्यक्ति का बीमारी क्यों नहीं दूर करता, क्यों नहीं दूर कर पाता। जो व्यक्ति, तो देखिए, तो वास्तव में भगवान, डॉक्टर, जो भी मदद है, वह सब भगवान ही भेजते हैं, भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं वह सब। ऐसे भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, मोर पंख लगा कर नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा साधारण तो नहीं होता है। भगवान किसी व्यक्ति को प्रेरित कर देते हैं और वह हमारे जीवन में सहायता करते हैं। तो उस व्यक्ति को भी हमें धन्यवाद देना है और भगवान को भी। श्रील प्रभुपाद। जब मैं बालक था, मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज़ तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी तो मैं मना कर रहा था। मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, अब क्या कर रही है, अब तो बच्चे को मार डालेगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में साध होत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्य स्नाता वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता सुचिता के लिए मंत्र पढ़ते, दान दक्षिणा देते। ये प्रभुपाद जी के सिस्टर्स के बारे में बता रहे थे, उनके जो आगे के जो बच्चे सिस्टर्स के बारे में जो आएंगे, जो फिर जन्मे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपने माँ के मार्गदर्शन और पुनर्आश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। पुनर्आश्वासन को देखिएगा कैसे, जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदने फादने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो, जाओ, अरे जाओ ना। इस तरह से नहीं, मतलब तुम जा सकते हो, पेशाब तो पेशाब, रुक खड़े क्यों हो, जाओ। जब तब केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। तो यह मतलब प्रभुपाद जी की मार्ग माँ पर निर्भरशीलता वह दिखाया जा रहा है। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिया। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊँगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। इस तरह से प्रेम कलह कहते हैं इसको, प्रेम कलह। ऐसे कभी कभी प्रेम कलह कहते हैं इसको। जब माँ को जुड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती।
एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो परवादी के अवसरों पर अपने तलवे रंगते हैं, अभय ने अपने पैरों के तलवे को लाल रंग से रंग डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, ये कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। अभय, अब दूसरा सीन आ रहा है। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊँ? मैं दिन भर खेलूँगा। जब माँ जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की, तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं, मैं कल स्कूल जाऊँगा। थोड़ा-सा गलत से पढ़ लिया मैंने। तो अभय ने तो लाड़ प्यार करेंगे तो शायद सोचे माता जो उनकी माता रजनी है, वह सोच रही थी कि लाड़ प्यार करेंगे तो स्कूल चला जाएगा। मैं डांट रहा हूँ तो पिताजी के लाड़ प्यार से तो स्कूल चला जाएगा अभय। इस तरह सोचकर माँ ने अब अपने बेटे को भेज दिए अपने पिता के पास। ऐसा करते हैं ना कभी कभी मम्मी लोग, जब मम्मी की बात नहीं मम्मी मम्मी देख रही कि हमारी बात नहीं सुन रही है, सुन रहे हैं तो पिताजी के सुन लेगा, पिताजी के पास भेज देते हैं। पिताजी फिर लाड़ प्यार करते हैं, तो लाड़ प्यार पाकर भी अभय ने कहा, नहीं, मैं स्कूल मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, गौर मोहन ने कहा। ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। तो इस तरह से हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी ऐसा करते थे। तो ये बात है। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपये वेतन भर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उसे उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेते और अपनी गोदी में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। तो सबका ऐसा एक्सपीरियंस है, सभी पहले पहले स्कूल जाना नहीं पसंद करते थे, फिर जाते जाते अभ्यस्त हो गए। तो मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि जो भी कार्य करने में हमें डिसइंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि वह कार्य खराब है। अब है भौतिकतावादी जो कार्य है वो तो अपने शरीर के चलाने के लिए करना कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, किंतु जो आध्यात्मिक कार्य में जो हमें रुचि नहीं होता है, इसका मतलब यह नहीं कि आध्यात्मिक कार्य में कोई टेस्ट नहीं है, कोई सुख नहीं है। देखिए, हम जब साधना करते हैं, या अर्थात हमें अभी साधक है, अभी हम जब साधना कर रहे हैं, अभी हमारे उतना टेस्ट नहीं है जितना गोस्वामियों का है। कि जब वह एक नाम करने के लिए इच्छा करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मैं एक नाम बोलने के लिए इच्छा करता हूँ, मेरे हजारों हजारों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो, तो इस तरह से एस्पायर करते हैं। और वास्तव में ऐसा उनका अनुभव है, वह इस तरह से एस्पायर करते हैं कि हमारे इस हम अर्थात इतना सुख मिलता है उनको, किंतु हम अभी उस दशा में तो नहीं है। तो हम सोचेंगे, अच्छा, ये आध्यात्मिकता में कोई दम नहीं है, इसमें तो कोई सुख ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभ्यास करते रहना, हृदय जितना शुद्ध होगा, शुद्ध होते होते हमें भगवान की भक्ति का सुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई सुख नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम लगे पड़े, क्या क्यों लगे पड़े हैं भगवान की भक्ति में? कुछ तो सुख मिल ही रहा है आप लोगों को भक्ति में, नहीं तो आप लगे पड़े हैं क्यों? तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ सुख नहीं दे रहा। जो साधक है, जो साधक साधना कर रहा है, उसे भी सुख मिल रहा है। जब वह साधक की पूर्णावस्था में पहुंच जाएगा भक्ति में, उसे अनंत सुख मिलता है। तो ये बात है। केवल हम वह अनंत सुख का अनुभव अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी बद्धावस्था की वजह से, हम हमारी एक बीमारी की वजह से। बीमारी क्या है? अविद्या। अविद्या की रूपी बीमारी की वजह से हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस होता है तो क्या होता है? तो वह जो मीठा वस्तु है, वह उसको कड़वा लगता है। जब जॉन्डिस, तब डॉक्टर क्या कहते हैं? मिश्री खाओ, मिश्री खाओ। तो मीठा ही खाने को बोलते हैं। मीठा खाते-खाते फिर मीठे का जो स्वाद है, स्वाद वह वापस आ जाता है।
अर्थात जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो जॉन्डिस ठीक हो जाने से, रोग ठीक हो जाने से व्यक्ति को अपना जो स्वाद है, खाने पीने का जो स्वाद है, फिर से ठीक हो जाता है। जैसे कभी बीमारी आदि हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है, देन खाने पीने का टेस्ट ही नहीं रहता, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता। फिर बीमारी ठीक हो जाते है, वही खाना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अरे और दो, आणी और किंतु जब बीमारी होती है तो वही खाना, ये क्या बना दिया। तो हमारी बीमारी की वजह से हमें वह टेस्ट नहीं मिल रहा है कि जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, वह अनंत सुख तो नहीं मिलते। किंतु ऐसा नहीं कि कोई सुख नहीं मिल रहा है, सुख तो मिल ही रहा है, नहीं तो आप कर क्यों रहे हैं। तो ये बात है। तो वह अनंत सुख मिलेगा धीरे धीरे, जब हम हृदय हमारा शुद्ध होगा पूरी तरह से, वह अनंत सुख मिलेगा जो गोस्वामी लोग अनुभव कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, जो आचार्य लोग अनुभव कर रहे हैं वह तो हम देख ही सकते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो गोस्वामी लोग हैं, वह अनुभव करते हैं, अपना अनुभव लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। ये बात है। तो वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए, यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उम्हेट दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। ये उनका शरारत का वर्णन है। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वे निरक्षर ही क्यों ना हो, रामायण, महाभारत या भागवतम का श्लोक सुन सकता था। तो देखिए, इस विषय में जाने से पहले एक बात मैं चर्चा करना चाहूँगा कि यह जो शरारत पास टाइम से, ये श्रील प्रभुपाद जी के बचपन के पास टाइम से, इससे हमें भौतिक धारणा नहीं करना चाहिए कि जो श्रील प्रभुपाद जी है वह तो एक नित्य पार्षद है, उन पर एक भौतिक बुद्धि नहीं करना चाहिए, ये तो हमारी तरह है। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद नित्य पार्षद, ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, अरे प्रभुपाद जी तो, वो तो एक बिल्कुल गृहस्थी में रचे पचे थे, फिर भक्त बन गए। ये अपराध हो जाएगा। तो सोचना चाहिए व्यक्ति को, ये उनकी लीलाएं हैं, जैसे भगवान कृष्ण लीला करते हैं। अब उनके जो पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, देखिए, ये बिल्कुल सिद्धांत पकड़ लीजिए, भगवान के नित्य पार्षद वह इस तरह से लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु यह भी गलत है कि भक्त भगवान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्त भक्त हैं, भगवान भगवान है, ये बात है। और अब श्रील प्रभुपाद जी की इस तरह से बाल्य लीला है, श्रील प्रभुपाद जी के बाल्यकाल के पास टाइम्स है। इनसे हमें भौतिक बुद्धि नहीं करना चाहिए, अरे श्रील प्रभुपाद जी कैसे, पहले तो ये इस तरह से थे, पहले गृहमेदी थे, फिर जब भक्त बन गए, ऐसा नहीं। फिर बचपन से ही हमने सुने थे कि उनके राधा कृष्ण के प्रति उनकी रुचि है, राधा कृष्ण की भक्ति में। और पहले हमने भूमिका में ही सुना है कि श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से बचपन से ही वह भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में मानकर भगवान की भक्ति करते, भगवान की पूजा करते हैं। आगे आप सुनेंगे किस तरह से वे रथ यात्रा करते हैं, और कितने कितने उनके बचपन के, अभी तो बस शुरू ही हुआ है, वे आगे देखते जाइए। तो इन दिनों कोई देहाती, चाहे वे निरक्षर ही क्यों ना हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुन सकता था, चाहे वे निरक्षर ही क्यों ना हो, वह भागवतम, भगवान की कथा सुन सकता था। तो इस विषय को मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि सुनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, सुनने के लिए बस सुनने की इच्छा होनी चाहिए, वह सुन सकता है। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है, पुण्येर बिना न श्रवण इच्छा तो नो उत्पाद्य इति अर्थ, अर्थात जिसके पास पुण्य नहीं है वह सुन नहीं सकता है। तो जो भी कथा सुनने के लिए जिसका भी आग्रह है, वह सब पुण्यवान है, सुकृतवान है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे ये तो निरक्षर है, ये कैसे सुनेगा, ये तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया है, ये तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, अरे तुम तो बिल्कुल कुत्ता खाने वाले फैमिली में जन्मे हो, तो तुम भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते। हर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। और ये भी बात है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, वह सुकृतिवान है। विशेषकर लोग गाँवों में
शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इस उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहाँ एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। तो हमारी जो यूम क्लास है, जो कथा है, वो जो ऑनलाइन हम जो कर रहे हैं, वे तो 10 मील दूर तो नहीं है ना, वो तो और पास है। बस एक क्लिक करो, कथा ऑन, या जो भी जिनसे भी, जिन महाराज से भी आप कथा सुनना चाहते हैं, बस एक क्लिक करो, कथा ऑन। तो ये तो और आसान हो गया अभी तो। और आसानी बढ़ गई तो लोग आलस भी करने लगे, अरे तो बस अवेलेबल है, जो आसानी हो गई अब उसमें आलस आ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग आगे 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 के लोग जो भक्त हैं, वे दूर दूर तक पैदल चलकर भगवान के विषय में सुनने के लिए जाते थे। पहले पहले ऐसे भागवत भागवत का टुंगी होता था, और एक व्यक्ति होता है जो इस तरह से कथा करता है, और सारे लोग इस तरह से अपने शाम के कार्य को छोड़कर, अपना शाम के कार्य को मिटाकर फिर शाम को कथा सुनने के लिए आते हैं। सायं प्रता गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। सायंकाल और प्रातः गृहस्थ को अपने बीच में जो भी कार्य, सुबह का जो कार्य वो करे, किंतु सायंकाल अर्थात संध्या और प्रातः अर्थात सुबह, बिल्कुल जो प्रातः काल है, जो प्रातः काल सुबह के पहले, सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करना चाहिए। सुबह से थोड़ा पहले प्रातः काल कहते हैं। प्रातः, सायं और प्रातः, ये सैंडविच प्रोग्राम है, ये दोनों को फिक्स कर लेना चाहिए। इस दो समय भगवान का भजन करना चाहिए। और उस समय व्यक्ति इस तरह से जब भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के बीच में सुनने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, और जाना भी चाहिए। और अब तो बहुत आसान हो गया है। तो एकत्र होकर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते, उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते। ये नहीं कि टेलीविज़न में क्या सीरियल आया उसके बारे में चर्चा करते। अब ये टेलीविज़न आकर जो बुद्धू बक्सा है, वोका बक्स कहते हैं बुद्धू बक्सा, ये टेलीविज़न आके सारा मनुष्य का जो संस्कार है वह ख़त्म कर दिया। लोग पहले भगवान के विषय में सुनते थे, चर्चा करते थे, यहाँ पर या फिर जहाँ पर कीर्तन कथा हो रहा है वहाँ चले जाते थे, एटलीस्ट उनको अच्छा लगता था। ये बिल्कुल टेलीविज़न आकर मनुष्य का जो सुख था वह छीन लिया, टेलीविज़न, फ़ोन वगैरह। अभी जो फ़ोन को आप भगवान की कथा के विषय में सुने तो ठीक है, देन अदरवाइज़ आप कोई और कार्य करेंगे, वही सीरियल, वही फिल्म आदि जो बिल्कुल आरजीबी लाइट है, उसी को देखते रहेंगे, उसी को सुख मानेंगे, तो ये तो बिल्कुल भ्रम है, मूर्खता होगी। तो इस तरह से उस समय लोग नहीं करते थे। जो भगवान के भक्त थे वे ऐसा नहीं करते, वे भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, वही उसी को दोहराते हैं और उसी को चर्चा करते हैं। और यही वैदिक प्रणाली है, हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए और उसके विषय में मनन करना चाहिए, फिर दूसरों को बताना चाहिए। उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण महाभारत भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। अर्थात इसी तरह से हमें डेली भगवान की कथा को एटलीस्ट सायं और प्रातः, ये 2 समय को फिक्स कर लेना चाहिए, और रात में सोने से पहले भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, जिससे भगवान को हम अपने हृदय में रखकर सो पाए। और इस तरह से भगवान के चिंतन में आप सोएंगे। अगर आप दूसरे दिन उठ भी ना पाए, भगवान ना करे, अगर आपका नींद ना खुला भी हो, ना भी खुले, तो फिर आप भगवान के पास चले जाएंगे। हाँ, ये वास्तव है, ये शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए तो हमें भगवान के विषय में अपने मन को लगाकर ही सोना चाहिए। कोई और वार्तालाप, जागतिक वार्तालाप, उसी टेंशन की बात करके सोना नहीं चाहिए। बिल्कुल भगवान को अपने हृदय में रख कर पूरा दिन जो किया सो किया, इधर सो के अब रात में भगवान सोने से पहले भगवान के विषय में सुनकर, मतलब सायंकाल में न दिन सायंकाल सुनकर भगवान के विषय में सुनकर संध्या में फिर सो जाना चाहिए। फिर और कोई वार्तालाप करना नहीं चाहिए, उससे फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।